प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होने वाला है। थोड़ा विलम्ब हो रहा है लेकिन ज़रूर होगा। कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान चैप्टर बाय चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। आज हम लोग चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा उपयोगी है। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकासशील देशों के प्राथमिक और अपरिहार्य आवश्यकता क्या है? तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2001 को। तीसरा क्वेश्चन है, दुनिया भर के कृषि भूमि में वृद्धि नहीं हो रही और उपजाऊ जमीन की उर्वरकता कमी आ रही है। फिलीपींस ने हरित संगठनों द्वारा किसे बचाने की मुहिम चलाई? तो तारुड़ एवं अन्य शिकारी पंछियों को। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन से। खाड़ी देशों में सबसे अधिक तेल भंडार कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन है, चारागाहों के चारे में विश्व भर में कमी हो रही है, मत्स्य भंडार घट रहे हैं, जल राशि का प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे खाद्यान्न उत्पादन में क्या होगी? तो कमी हो रही है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ के 2006 की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिवर्ष विश्व में बच्चे मौत के शिकार हो रहे हैं, जिनकी संख्या कितनी है? तो 25 लाख प्रति वर्ष है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक वन जलवायु, यहाँ होगा जलवायु और जल चक्र को संतुलित रखता है, यहाँ हो जाएगा संतुलित। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा, हम पढ़ दे रहे हैं। प्राकृतिक वन जलवायु और जल चक्र को संतुलित रखता है, जिससे धरती में जैव का समानता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में कब आरंभ हुआ? तो 1980 के दशक में। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? तो विकसित देशों का। क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से किस देश को अलग नहीं किया गया है? तो रूस को। धरती के ऊपरी वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में लगातार कमी बनी रहती है? तो ओजोन की। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ब्राजील में। अटलांटिका महादेश पर स्वामित्व का दावा करने वाले देशों में किसका नाम नहीं है? तो रूस का। मानवता की साझी विरासत में कौन सा शामिल नहीं है? तो नदियाँ। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? तो मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। 18 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ हुए, जिसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन एवं अन्य बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था? तो 1992 ब्राजील में। भारत द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल 1977 पर कब हस्ताक्षर और अनुमोदन किया गया? तो 2002 ईस्वी में। भारत में विद्यमान पावन वन प्रांत के चलन में क्या है? तो वनों के कुछ हिस्सों को नहीं काटा जाता है, मतलब कुछ हिस्सा को छोड़ के बाकी सब काट लिया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह महासम्मेलनीय बैठक थी। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। विश्व की साझी विरासत के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? तो तीनों ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन आपका सही नहीं है कि उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहीं ज़्यादा चिंतित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो मानवाधिकारों की रक्षा से। वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? तो मालदीव को। पर्यावरण के मसले कब जोर पकड़े? तो 1960 के दशक से। ओजोन की परत में छिद्र
होना क्या है? तो वायुमंडल के ऊपरी परत में ओजोन की कमी होना। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में नियमाचार भी तय हुए, जिसे एजेंडा 21 में बताया गया। साझी संपदा का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा। अटलांटिका महादेशी क्षेत्र 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जिसमें स्थलीय हिम और धरती के स्वच्छ जल का कितने प्रतिशत हिस्सा इस महादेश में मौजूद है? तो 90% और 70%। पर्यावरण संबंधी लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक सन 1972 में किसने लिखी? तो क्लब ऑफ रोम। कब से पर्यावरण के महत्व पर जोर दिया जाने लगा? तो 1960 के दशक से। अकाल के आसपास के लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा क्योंकि पानी के विषाक्त होने से। ओजोन परत में छेद होना क्या है? तो धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी। 1972 में पर्यावरण से संबंधित पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ किसने लिखी थी? तो क्लब ऑफ रोम। पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था? ब्राजील में। पृथ्वी सम्मेलन का संबंध किससे है? तो रियो सम्मेलन से। वैश्विक संपदा क्या है? तो मानवता की साझी विरासत। निम्नलिखित में से कौन विश्व संपदा की सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो वसीय संधि 1919। उत्तरी गोलार्ध के देश क्या चाहते हैं? तो पर्यावरण संरक्षण में सभी देशों की जिम्मेदारी बराबर हो। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन से। संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार की बाध्यताओं से भारत क्यों नहीं जुड़ा है? तो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर कम है। निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिणी देश नहीं है? तो अमेरिका। फ्रैंकलिन नदी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। नर्मदा आंदोलन किसके विरुद्ध है? तो बांध के विरुद्ध। खाड़ी देश में सबसे अधिक तेल भंडार कहाँ है? तो सऊदी अरब। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्टॉकहोम में। साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया? तो गैरेट हार्डियन ने। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल का एग्जाम में 2016 में क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? तो यह है तिवारी कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? तो हमारा साझा भविष्य। सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर घाली। 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया तो सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधताएं बनाए रखें। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत राज्यों का दायित्व क्या है? तो विषैली गैसों की मात्रा सीमित की जाए। जैव विविधता संधि का उद्देश्य है कि मानवों के अतिरिक्त सभी जीव जंतुओं व वनस्पति को सुरक्षित रखा जाए। चिपको आंदोलन का उद्देश्य था कि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए। टेहरी बांध का विरोध करने के पीछे कारण है कि ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकता है। 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था।
वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? तो मालदीव को। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो। ग्रीन हाउस गैसें संबंधित है? तो वैश्विक ताप वृद्धि से। ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? तो अल्ट्रावायलेट रे। पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो क्योटो में। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो यूनिसेफ। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 जून को। हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 5 जून को। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो अरविंद केजरीवाल। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। बच्चों, किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।